हेलो, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। लेट्स स्टार्ट। आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना। इजी भी है, ठीक है। आइसो का मतलब होता है बच्चों एक जैसे, है ना। बायो में भी आपने सीखा होगा आइसो टर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसे। तो आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होती है। और वो जो डिफरेंस होती है उसी डिफरेंस के बेसिस पे उस आइसोमर का नाम पड़ जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आइसोमेरिज्म होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो उसका मतलब क्या समझोगे। दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अगर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो उनको आप बोलोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, तो डिफरेंस जहां पर है, अलाइक मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल में डिफरेंस जहां पर है, उसी को हम कहते हैं दैट पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वन इज स्ट्रक्चरल एंड द अदर वन इज स्टीरियो। एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा क्या है, दूसरा है स्टीरियो। ओके, दूसरा है स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या होगा बच्चों, दो मॉलिक्यूल, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उनका जब आप नाम लिखोगे ना, तो दो कंपाउंड रहेंगे, दोनों का अलग अलग नाम होगा। ओके फाइन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा, दो मॉलिक्यूल, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो गया ना, फिर तो उनको आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दोगे। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है स्टीरियो। स्टीरियो डिफरेंट है। स्टीरियो डिफरेंट होने का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, ये डिफरेंट है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, ये होता है डिफरेंट, ठीक है। ओके, नाउ हम अभी पहले पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर होते हैं, चेन आइसोमर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, रिंग चेन आइसोमर होते हैं, मेटामर होते हैं और टोटोमर होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस लेक्चर में इन पांच को पढ़ेंगे। टोटोमेरिज्म के लिए मैंने सेपरेट रखा है, ठीक है, अलग क्लास। तो लेट्स स्टार्ट विथ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म किसकी कैटेगरी है, ये एक टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। ओके, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर का क्या मतलब बोलोगे बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट कैसे है, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, ये डिफरेंट होती है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, तो इस तरह के कंपाउंड को आप बोलते हो पोजीशनल आइसोमर्स। ओके, देखते हैं कैसे। से फॉर एग्जांपल आई हैव कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर एक डबल बॉन्ड बना दिया। अब आपको पता है ना नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करते हैं, या फिर क्या करते हो 1 2 3 यहां पर, है ना, 1 2 3 4। तो फर्स्ट वाले केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1। 1 और 2 के बीच में होने का मतलब होता है डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है। ये हमने सीख लिया है आईयूपीएससी में। ओके, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2, है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे ब्यूट 1 इन, राइट। इसमें क्या बोलोगे, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। फाइन, ओके। तो इन दोनों में सारी बातें तो सेम थी, लेकिन इनका नाम अलग अलग हो गया। क्यों, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने जाओगे ना, तो वो सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, ये वाला भी आपका एक डबल बॉन्ड वाला है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है,
और एक डबल बॉन्ड हो किसी कंपाउंड में, ओपन चेन कंपाउंड में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाता है? CnH2n। मतलब इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H8 और पहले वाले का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H8, राइट? तो CH3, एक H यहां पर लगाओगे, है ना, एक H यहां पर रहेगा, एक H यहां पर रहेगा और ये H3। ओके, सिमिलरली यहां पर H2, यहां पर एक H और यहां पर दो H, इधर भी एक H, यहां पर भी एक H और फिर इधर कितना? CH3, राइट? अब आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेना। दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने कितने आएंगे? 8 आएंगे और कार्बन 4 है। ओके, सो C4H8 और C4H8। फाइन फाइन। अब इन दोनों को क्या बोल रहे हो? इन दोनों को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर, राइट? सिमिलरली एक हम केस देखते हैं, ये देखो, इस केस में जो ऑन पोजीशन है, ये पता है ना आपको क्या है? ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप की कौन सी पोजीशन दिख रही है? 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। मैं चाहूं तो ये भी ड्रॉ कर सकती हूँ ना, इसको भी ड्रॉ करके देखो। इसमें भी डबल बॉन्ड ओ कहां पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, टू पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ, और एक केस में थर्ड पोजीशन पे है। इट मींस पोजीशन अलग है, बाकी सारी बातें तो सेम है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो हम पहले वाले में नाम लिखेंगे पेंट एन 3 ऑन, और दूसरे वाले में नाम क्या लिखोगे? पेंट एन 2 ऑन। पेंटेन 3 ऑन और पेंटेन 2 ऑन, राइट? इन दोनों को आपस में क्या बोलोगे? ऑब्वियसली पोजीशन आइसोमर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज मैंने एक बेंजीन रिंग बनाया, यहां क्लोरीन लगाया, यहां क्लोरीन। आपको पता है ना 1 2 रिलेटिव पोजीशन, तो क्या बोला जाता है? 1 2 रिलेटिव पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन। तो ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। ये क्या होगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और ये लास्ट वाला क्या होगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो और पैरा डाइक्लोरो। ये इसको आप 1 2 डाइक्लोरो भी बोल सकते हो। 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलोगे? 1 3, क्योंकि ये 1 2 3 थर्ड, वन पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे है Cl, है ना? ओके, इसको क्या बोलेंगे? 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहां पर भी डाइक्लोरोबेंजीन तो सेम है, लेकिन क्लोरीन की जो पोजीशन है वो अलग अलग केस में अलग अलग आ रही है ना? ओके, तो बस ये भी हो गए पोजीशन आइसोमर। फाइन। द नेक्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी दो कंपाउंड की, लेकिन उनमें डिफरेंस कहां पर होगा? उनमें डिफरेंस होगा पेरेंट कार्बन चेन में। ओके, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, यहां पर है डिफरेंस। ओके, जैसे एग्जाम्पल देख लो, आपके पास एक है ये एग्जाम्पल और एक है ये एग्जाम्पल। अब देखना, दोनों में ही 4 कार्बन एटम्स हैं और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C4H10, C4H10 दोनों का ही होगा, है ना? आप चाहो तो काउंट भी कर लो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होगा, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H2, राइट? ओके, तो काउंट करने के बाद आपको मिल गया होगा C4H10। लेकिन क्या है इनमें डिफरेंस? क्या है? जब इनका नाम लिखने जाओगे तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वाले केस में नाम लिखोगे ब्यूट एन, सेकेंड वाले केस में 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो, जो पेरेंट कार्बन चेन था वो तो बदल गया ना, फर्स्ट वाले केस में ब्यूट है, सेकेंड वाले केस में प्रॉप है। ओके, तो इन दोनों को आपस में कौन सा आइसोमर बोलोगे? इनको हम आपस में बोलेंगे सॉरी चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, है ना? ओके, द नेक्स्ट वन, और एग्जाम्पल देख लो। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाले केस में देखना, वन पोजीशन 1 2 3 4,
टू पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और इस वाले केस में 1 2, टू पोजीशन पे सेकेंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो हम क्या कहते हैं, टू मिथाइल ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन, है ना, टू मिथाइल ब्यूटेन। यहां पर क्या बोलोगे, टू टू डाइमिथाइल, टू डाइमिथाइल, दो वाले पोजीशन पे सेकेंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप है, टू डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, टू मिथाइल ब्यूटेन और टू डाइमिथाइल प्रोपेन, फाइन। चलो हम ये सारी बातें समझ गए। अब आइसोमर में पेरेंट कार्बन चेन और पोजीशन, इन दोनों में फर्क आप सीख चुके हो। नेक्स्ट कमिंग टू रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर का मतलब क्या, दो कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक ओपन चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ओपन चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, चलो देख लो फटाफट से कैसे लिखे रिंग चेन आइसोमर को। मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एक रिंग, इसको देखकर बता सकते हो ना, ये साइक्लो है, ब्यूट है और एन है, सभी सिंगल बॉन्ड है, चार कार्बन है, तो साइक्लो ब्यूट और एन। अब क्या करना है, हाइड्रोजन से फिल कर दो, हर एक कार्बन कितने सारे हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा, दो से, क्योंकि कार्बन को चार वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है, राइट। तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना लिखना चाहिए, C4H8। ओके, अब देखो ओपन चेन में ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 4, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है कितना होगा, C4H10 होगा। अगर मैं यहाँ एक डबल बॉन्ड बना दूं ना, तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना, CH3 यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, कितना हो गया ये हो गया ब्यूटीन, ब्यूटीन। और ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करके देख लो, C4H8 आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का एक जैसा है, किसका किसका, एक तो आपके साइक्लोब्यूटेन का और एक एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन एक रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और एक ओपन चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके फाइन, तो हम बोल सकते हैं क्या, साइक्लो एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ओपन चेन एल्कीन के जैसा होता है, यस। साइक्लो एल्क एन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ओपन चेन एल्कीन के जैसा होता है, ओपन चेन वाला एल्क इन के जैसा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका एक जैसा होगा। ओके फाइन, अच्छा बताओ, आपको ये समझ में आया, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, ये तो रिंग है, ये तो रिंग है, और पाई बॉन्ड का है, यहां पर पाई बॉन्ड है, दिख गया ना पाई बॉन्ड, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होगा, मतलब एक रिंग करस्पॉन्ड्स टू वन पाई बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो एक रिंग अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर दूं, मैं यहां ड्रॉ कर देती हूं वन, ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कार्बन एटम ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 कार्बन एटम है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो आप भी उधर 4 रखो। उसके बाद एक रिंग के करस्पॉन्डिंग क्या करोगे, एक डबल बॉन्ड ड्रॉ करोगे, और ये जो और एक और पाई बॉन्ड ड्रॉ किया हुआ है, उसके लिए आपको एक और बॉन्ड पाई बॉन्ड को ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा हो जाएगा, तो कीप इन माइंड एक रिंग और एक पाई बॉन्ड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज बात करें तो एक रिंग का, वन रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वन पाई बॉन्ड के जैसा होता है, ठीक। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में क्या होगा बच्चा, फंक्शनल आइसोमर में दो कंपाउंड होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहां पर होगा, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसका मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल लिया और एक ईथर, अल्कोहल और क्या लिया है, ईथर।
एल्कोहल का मतलब 1 2 3, यहाँ पर एक OH लगा दिया। ओके, OH ग्रुप को ही तो एल्कोहल ग्रुप कहते हो ना, ये OH है, एक एल्कोहल ग्रुप। फाइन, अब मुझे एक ड्रॉ करना है ईथर। कितने कार्बन का? टोटल मिलाकर 4 कार्बन का ईथर ड्रॉ करना जानते हो, ईथर इसको बोलते हैं, है ना। अभी क्या करें, इधर एक C2H5 लगा देती हूँ, इधर भी एक C2H5 लगा देती हूँ। कितने सारे कार्बन एटम्स हो गए, इसमें भी 4 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर भी 4 कार्बन एटम्स हैं, है ना। तो 4 कार्बन एटम का ये कंपाउंड है। आप फटाफट से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो, CH3 ये वाला कार्बन, नहीं, दो, सिर्फ दो, तो ये वाला कार्बन, यहाँ पर कितना, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3 कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो एक ऑक्सीजन है आपके कंपाउंड में, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना मिला, 10 मिला, है ना। तो एक 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक है, और 4 कार्बन है, ऑक्सीजन एक है, और हाइड्रोजन 10 है। 4 कार्बन है, ऑक्सीजन एक है, और हाइड्रोजन 10 है। इसका मतलब ये वाला जो आपका कंपाउंड है, इसको अच्छा से ऐसे लिखा जाता है C4H10O, ठीक है, C4H10O। तो C4H10O जो है आपका, C4H10O, वो दोनों ही केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम दिख रहा है, लेकिन एक में फंक्शनल ग्रुप है OH और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप है O, ईथर, है ना। तो एक एल्कोहल हो गया और एक ईथर हो गया। फाइन, एल्कोहल ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो एक एल्डिहाइड ड्रॉ करें। एल्डिहाइड का मतलब होता है COH ग्रुप, कीटोन का मतलब होता है दोनों साइड ओपन रहेगा, CO ग्रुप, दोनों साइड ओपन। ओके, अभी क्या करोगे, इधर यहाँ पे लिख देती हूँ C2H5, ठीक, इधर क्या लिखोगे CH3, इधर क्या लिखोगे CH3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों ही केसेस में कितना है, 3। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। दोनों ही केस में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। दैट्स व्हाई दीज टू आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर। तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर होता है। फाइन, ओके, देन द नेक्स्ट वन इज एग्जांपल थर्ड, एक एल्डिहाइड और एक इनॉल, एल्डिहाइड एंड इनॉल। एल्डिहाइड जो है ना, वो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को तो पहचानते हो ना, बचपन से पढ़ा है एल्डिहाइड के बारे में, ये एल्डिहाइड है। इनॉल कैसे बनाएंगे, इनॉल के लिए क्या करोगे, इनऑल, इन, इन डबल बॉन्ड, ऑल, ऑल OH के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए। अब फटाफट से हाइड्रोजन कैलकुलेट करना शुरू कर दो। हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं, फिल कर देते हैं हाइड्रोजन को, हर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर भी क्या करोगे, यहाँ पर भी 1 2 3 हो चुका है, एक कर देते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दिया, हो गया। अब आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपेयर कर लेना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो एक एल्डिहाइड और एक इनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका साफ मतलब है कि ये दोनों आपस में है फंक्शनल आइसोमर। एल्डिहाइड इनॉल फंक्शनल आइसोमर है, एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमर है। और एक बार हम और चेक कर लेते हैं, एक एक कीटोन को, एग्जाम्पल नंबर 4, एक कीटोन को हम चेक कर रहे हैं विथ इनॉल, इन दोनों में क्या रिलेशन है देख लेते हैं। तो एक कीटोन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रहा हमारा कीटोन, छोटा सा प्यारा सा कीटोन। और इनॉल कौन सा है, इनॉल है यहाँ पर इनॉल, OH H H डबल बॉन्ड H, और यहाँ पर H3, ठीक है। अब कंपेयर करो, ये वाला जो है, ये तो कीटोन बोलोगे ना, इसको इसको क्या बोलोगे, इन डबल बॉन्ड के लिए ऑल फॉर OH, ओके फाइन। तो इसको इनॉल बोल दिए, उसको कीटोन बोल दिए। अब देखो, इनॉल जो आपका है, इस केस में दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है ना, चेक करना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, कितना, C3H6O, इधर भी C3H6O। इट मींस कीटोन और इनॉल भी आपस में कौन से आइसोमर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन भी फंक्शनल है, कीटोन इनॉल भी फंक्शनल है, और एल्डिहाइड इनॉल भी फंक्शनल है। ओके, नेक्स्ट इज एसिड एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर। तो एक एसिड ड्रॉ कर देती हूँ, CH3COOH, ठीक है, फटाफट से ड्रॉ कर दिया, वेरी गुड। एस्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, एस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, COO होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक R ग्रुप होना चाहिए।
तो मैं यहाँ पर CH3 लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कितना रखना है, कार्बन एटम का टोटल नंबर होना चाहिए 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक H लगा दिया। अब देखो ध्यान से, ये तो बन गया ना, एस्टर का मतलब ही होता है COOR ग्रुप, ये तो बन गया COOR। और एसिड का मतलब होता है COOH ग्रुप। तो अभी आप चेक करना, दोनों ही केसेस में, एक में एस्टर है और एक में एसिड लिया हुआ है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो एक एस्टर और एक एसिड आपस में होते हैं फंक्शनल आइसोमर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 6। अभी आप एक ईन, डाईन और आइन, डाइन का मतलब हुआ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और डाईन का मतलब दो बार ईन है, दो बार पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दो बार है। तो एक बार ये डबल बॉन्ड है ये वाला, और एक बार ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, आइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। पढ़ाना, ये पढ़ाना, आई का बॉन्ड क्या होता, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नाउ जस्ट इसको कंप्लीट कर लेना फटाफट से। CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H2, और यहाँ पर एक H, और यहाँ पर H और H और CH3 कंप्लीट कर लिया। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिल रहा है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस कहां पर है, एक में डबल बॉन्ड है दो, और एक में है एक ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो दीज टू आर अगेन फंक्शनल आइसोमर। फाइन, तो इसका लिख लो एक बार, C4H6, और यहां भी C4H6। ओके, एंड द लास्ट वन इन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब 1 डिग्री अमाइन का मतलब आपको पता है, अमाइन का मतलब होता है NHHH, ये अमोनिया है ना, अमोनिया, NH3 अमोनिया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर एक CH3 ग्रुप लगा दिया, या फिर एक कोई भी R ग्रुप लगा दिया। तो नाइट्रोजन अभी क्या है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। इस तरह के अमाइन को आप बोलते हो 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, ओके, जब नाइट्रोजन दो कार्बन से अटैच्ड हो जाए, जब आपने क्या किया है, दो कार्बन को अटैच कर दिया है नाइट्रोजन से, और एक हाइड्रोजन बस बचा रहे नाइट्रोजन के साथ, उसको बोलोगे आप 2 डिग्री अमाइन। और ये है 3 डिग्री अमाइन, जिसमें कि 1, 2 और 3, हर तरफ कार्बन ही कार्बन है, उसको आप बोलते हो 3 डिग्री अमाइन। ओके, फाइन। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन आपस में होते हैं फंक्शनल आइसोमर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर, ओके, फाइन। अब देख लो, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, C3H7 और NH2। अब ध्यान से देखकर बताओ, ये नाइट्रोजन कितने सारे हाइड्रोजन से अटैच्ड है, दो हाइड्रोजन से अटैच्ड है। कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन से। C3H7 का मतलब समझते हो ना, C3H7 का मतलब ये है। ठीक है, ये तो आप अच्छे से समझते होगे। C3H7 हाइड्रोजन को फिल करेंगे, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, तीन यहाँ पर, H7 बन जाएगा। तो ये C3H7 है, और ये NH2 से अटैच्ड है। नाइट्रोजन जो आपका है वो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच है। दैट्स वाई ये 1 डिग्री अमाइन है, राइट। ओके, इसको मैं एक साथ ना C3H7 भी लिख सकती हूँ, वही मैंने पहले लिखा था। देन द सेकेंड वन इज NH, इधर CH3 कर देती हूँ, इधर C2H5 कर देती हूँ। ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। और एक लास्ट में नाइट्रोजन इधर, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, एक और CH3, और यहाँ पे लोन पेयर। इस बार क्या हुआ, नाइट्रोजन तीन तीन कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये है 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन, ओके, 3 डिग्री अमाइन। अब इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर एक केस में क्या आएगा, C3H9N। यहाँ पर भी देखोगे तो C3H9N, यहाँ पर भी C3H9N, यहाँ भी C3H9N। सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, ओके,
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मेटामर्स हम सेपरेट वीडियो में करेंगे क्योंकि बच्चों को उनमें थोड़ा सा डाउट होता है, तो मेटामर्स हम सेपरेट रखेंगे, टॉटोमर्स हम सेपरेट रखेंगे। ऑल द बेस्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय।